Hello friends, this is SP. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is language development अर्थात भाषा विकास. फ्रेंड्स, CDP स्पेशल के इस क्लास में आज हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, ये जो सीरीज कर रहे हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को आज क्लियर करेंगे. इससे पहले लास्ट जो सेशन था उसमें हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की थी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, यानी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत. और इससे पहले 12 से 14 क्लासेस आ चुके हैं. अभी तक आपने जाकर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं. CDP से संबंधित कोई क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक, तो ये जो सेशन कर रहे हैं हम सीटेट स्पेशल है फ्रेंड्स, सीटेट 2020 जो कि 31 जनवरी को होना है, 31 जनवरी 2021. ठीक है, तो उसको लेकर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आज भाषा विकास करने वाले हैं. फ्रेंड्स, यदि आप और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहते हैं तो हमारे अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर सारी की सारी क्लासेस हैं. जैसे हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ्स पेडागोजी हो गया, EVS हो गया. ठीक है, EVS पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज हैं. उसके साथ साथ EVS की NCERT समरी भी हमने कराई हुई है. तो आज जो हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने बात की थी, जो भाषा की विकास के जो स्टेजेस हैं, विकास की जो अवस्थाएं हैं, हमने बताए थे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट. विकास की जो 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, 3 क्षेत्रों में विकास चलता है. ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में हम पहले कर चुके हैं. जो डेवलपमेंट है उसके 3 क्षेत्र हैं, विकास 3 अवस्थाओं में चलता. सबसे पहले यदि हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास. किसी भी बच्चे का सबसे पहले शारीरिक विकास होता है. ठीक है, शारीरिक क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट चलता है. उसके बाद बात करें हम तो उसका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास जिसे हम कहेंगे. एंड तीसरे की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो होता है सामाजिक विकास. ये तीनों हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं जब हम डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र में हमने बात की थी. ठीक, अब आप ये कहोगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास कहाँ से आ गया बच्चे के विकास में, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हमने बात की शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट. ये 2 तरीके से होता है, हम कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें तो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो फ्रेंड्स, जब भी हम भाषा विकास की बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका सीधा सीधा संबंध संज्ञान से होता है, बच्चे के कॉग्निशन से होता है. ठीक है, बच्चे के बौद्धिकता से होता है. तो आज जो हम बात करेंगे इसी लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में ये आता है. क्लियर? इसके साथ साथ हम बात करेंगे यानी सामाजिक विकास. सामाजिक विकास में 2 आते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले यदि हम बात करें सामाजिक विकास में एक आता है संवेगात्मक डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं. या आप देखोगे फ्रेंड्स, ये जो तीसरा है सामाजिक संवेगात्मक विकास. ठीक है, जिसे हम भावात्मक विकास भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब समाज में एंटर करता है, समाज में प्रवेश करता है, तब उसका सामाजिक विकास होता है. समाज के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास प्रारंभ होता है. और सामाजिक विकास में ही समाज में आने के बाद ही बच्चा समाज के रीति रिवाज, वैल्यूज सबको सीखता है. तो वहां पे होता है बच्चे का नैतिक विकास. कौन सा फ्रेंड्स? नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट. तो आई होप यहां से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली जो मेन है वो 3 होती हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट.
कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास में हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। संज्ञानात्मक विकास का एक अलग से भी थ्योरी दी है, जिन प्याजे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जब भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जिन प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम, चाहे सीटेट हो, स्टेट टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी तरह का कोई भी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पे संज्ञानात्मक विकास जो जिन प्याजे द्वारा दिया गया है वो आता ही आता है। तो संज्ञानात्मक विकास को भी हम करेंगे, ठीक, सामाजिक विकास को भी करेंगे। सामाजिक विकास के साथ जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे इसमें संवेगात्मक और नैतिक विकास, इनको भी करेंगे। लेकिन आज जो रहेगा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि किसी भी बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, किन स्टेजेस में होता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। भाषा विकास के संबंध में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अलग अलग थॉट दिए हैं, अपनी अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत की है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे यानी कि ये जो रहेगा आज पार्ट 1 रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, क्योंकि सारी चीजें भाषा विकास से संबंधित एक पार्ट में नहीं क्लियर हो पाएंगे, इसलिए हम इसे पार्ट 1 कहेंगे। पार्ट 1 में आज हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब से ही किसी बच्चे का शारीरिक विकास प्रारंभ होना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बच्चे का होता है जन्म, बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, जन्म होने के बाद बच्चा नए परिवेश में प्रारंभ यानी प्रवेश करता है, नए वातावरण में आता है, नए परिवेश में आता है, वो अपने माता से मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है आगे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब लैंग्वेज की कौन सा प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के आधार पर चलता है, सबसे पहले देखिए जो भाषा विकास है वो L, S, R और W यानी कि इन 4 स्टेजेस में चलता है, इन 4 अवस्थाओं में चलता है। यह किसी भी बच्चे के, दुनिया में किसी भी बच्चे के भाषा विकास, ठीक है, कोई भी भाषा हो, भाषा जो विकास होता है वो इन अवस्थाओं में या इन स्टेजेस में या इन स्टेप में होता है। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो आगे बताएंगे। सबसे पहले बच्चा प्रारंभ क्या करता है, सबसे पहले बच्चा प्रारंभ करता है लिसनिंग। सबसे पहले बच्चा सुनना प्रारंभ करता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सुनना प्रारंभ करता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ से, इस पृथ्वी पर आया, इस जमीन पर आया, ठीक है, तो वो तभी से बोलना प्रारंभ नहीं कर देता। सबसे पहले बच्चा सुनता है चीजों को, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, वो बोलना प्रारंभ करता है। उसके बाद यदि हम बात करें, पहले सुनता है बच्चा, फिर बच्चा स्पीकिंग करता है। किस अवस्था में बच्चा कितनी चीज बोलना सीखता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिसनिंग यानी कि बच्चा सुनना प्रारंभ करता है। ये कहानी जन्म के बाद की है, क्योंकि माँ के गर्भ में किसी भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास निश्चित नहीं होता। जब भी इस पृथ्वी पर बच्चा आ जाता है, यानी माँ के गर्भ से नए परिवेश में वो प्रवेश करता है, सबसे पहले बच्चा लिसनिंग यानी कि सुनना प्रारंभ करता है। उसके बाद स्पीकिंग, फिर बोलना प्रारंभ करता है। उसके बाद फिर आगे चलें, बच्चा बोलने के बाद जब स्कूल का स्थायी सदस्य बन जाता है, यानी कि वो स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है धीरे धीरे, या फिर स्कूल से पहले ही पेरेंट्स उसे कुछ चीजें सिखाते हैं, यानी कि बच्चा रीडिंग यानी कि पढ़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, और लास्ट स्टेज की बात करें हम, तो सबसे बाद में बच्चा प्रारंभ करता है राइटिंग। कुल मिला के लास्ट में लिखना प्रारंभ करता है। अब किस अवस्था में कौन सा बच्चा लिखना प्रारंभ कर देता है? कुल मिला के हम बात कर रहे थे भाषा विकास की। तो भाषा विकास में सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा सुनना प्रारंभ करेगा, क्योंकि बच्चा कान लेके पैदा होता है। क्लियर? उसके बाद स्पीकिंग, बच्चा बोलना प्रारंभ करेगा। उसके बाद रीडिंग, बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। उसके बाद राइटिंग। कुल मिला के भाषा विकास की ये 4 बेसिक चीजें हैं, बच्चा इनके थ्रू गुजरता है और बच्चा
किसी भी भाषा को सीखता है। ठीक है, यानी लिसनिंग की बात करें तो सुनना हो गया, सीधी सी बात। यदि स्पीकिंग की बात करें तो बच्चे ने बोलना प्रारंभ किया। रीडिंग की बात करें तो बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है। सबसे बाद बच्चा लिखना प्रारंभ करता है। ठीक है, जब ये चारों स्टेप बच्चे पे आ जाते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। उसके परिवेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे या धीरे धीरे 2, 4, 5 मतलब कितनी भी लैंग्वेज वो सीख सकता है। लेकिन स्टेप ये रहेंगे, सबसे पहले बच्चा सुनेगा, स्पीक करेगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं जन्म से लेकर आगे तक की। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गए। सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे के भाषा विकास में सबसे पहले क्या आता है, एक सीरीज, मतलब सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, स्पीकिंग करता है, रीडिंग करता है एंड देन राइटिंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको आगे पीछे रख देगा कि सबसे पहले लिखना प्रारंभ करेगा या बोलना, तो सबसे लास्ट में बच्चा लिखना प्रारंभ करता है। ठीक, अब हम बात कर रहे थे सॉरी, बच्चे का जन्म हुआ। ठीक, बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे धीरे धीरे परिवेश में आया, पेरेंट्स के संपर्क में आया, माता पिता के संपर्क में आया, तो बच्चे ने चीजें सुननी प्रारंभ करी, उसके पेरेंट्स जैसे जैसे बोलते हैं। ठीक है, बच्चा सुनना प्रारंभ कर देता है। उसके परिवेश में, उसके वातावरण में जहां उसने प्रवेश किया है, जिस भी कंट्री में, भारत देश की हम बात करें तो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा। उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं, चाहे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोले, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा बोलते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, यानी बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, ये हम कह सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की ये हम स्टेज, अवस्था कह सकते हैं इसे। क्लियर, यानी कि भाषा विकास की अवस्था। हम यहाँ पे बात करेंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा किस किस तरह से उसमें भाषा विकास उसका हो रहा होता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे माँ के गर्भ से जो लेकर आता है बच्चा, क्या लेकर आता है भाई, सबसे पहले बच्चा रोना प्रारंभ करता है, मतलब माँ के गर्भ के बाद से ही बच्चा क्राइंग, रोने लगता है। ठीक है, तो रोना भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बच्चा कुछ दिनों बाद ही, मतलब कुछ दिन नहीं, जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो रोना प्रारंभ करता है। रोना भी उसकी भाषा का एक पार्ट है, भाषा विकास का पार्ट है। ठीक है, तो बच्चे ने जन्म के बाद रोना प्रारंभ किया, बच्चा रोता है। ठीक, कुल मिलाकर रोने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे जैसे धीरे धीरे चला बच्चा हुआ 6 सप्ताह का या 6 वीक्स का। ठीक है, बच्चा हुआ 6 वीक का। 6 वीक में धीरे धीरे आगे चलने के बाद बच्चा कुकिंग प्रारंभ कर देता है, मतलब कूकना प्रारंभ करता है। सबसे पहले बच्चा रोता है 6 वीक तक लगभग। जैसे जैसे बच्चा 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह का होता है, वो कुकिंग करने लगता है, मतलब कूकू की आवाज निकालने लगता है, मतलब बच्चा कूकना प्रारंभ कर देता है। ठीक, रोने की बात की तो प्रत्येक बच्चा, संसार का, दुनिया का प्रत्येक बच्चा माँ के गर्भ से जब जमीन पर आता है या नए वातावरण में आता है तो रोना वो प्रारंभ करता है। ठीक है, रोने के बाद जैसे 6 वीक का हुआ, उसके बाद वो कुकिंग मतलब कूकना प्रारंभ कर देता है, जैसे आ ऊ इस तरह कूकने की आवाज निकालता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। लगभग 5 से 6 वीक, 5 से 6 सप्ताह बच्चे ने कूकना प्रारंभ किया। अब पेरेंट्स अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ बच्चा बिल्कुल सही है, उसकी जीभ वगैरह ठीक है, कुल मिला के वो बोलना प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, यहां से किसी बच्चे की भाषा विकास निश्चित होता है, यानी कि उसके भाषा विकास में पकड़ मजबूत हो रही होती है। 6 वीक के बाद यदि हम बात करें तो बच्चा 6 मंथ का होता है, यानी कि 6 महीने। कितना, 6 महीने में बच्चे की यदि हम बात करें तो बच्चा प्रारंभ कर देता है भाई बैबलिंग,
क्या फ्रेंड्स? बेबलिंग, यानी कि बच्चा बलबलाना प्रारंभ करेगा। बलबलाना मतलब बच्चा नई नई तरह की आवाज निकालेगा। 6 वीक की बात करें तो बच्चा कूकेगा, मतलब कू कू की आवाज निकालेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बलबलाना मतलब बेबलिंग करेगा। ये 6 महीने की हम बात कर रहे हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बेबलिंग करेगा, मतलब बा बा ला बा, इस तरह से नई नई आवाज निकालेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, यहाँ से बच्चे में भाषा विकास हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं बेबलिंग की। यदि हम बात करें तो मा पा चा इस तरह से हो गया। ठीक, धीरे धीरे कूकने के बाद जैसे मा पा चा, ठीक है, आ, कुल मिला के इस तरह की आवाज निकालने लगेगा। ये 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सिंगल सिलेबल कहेंगे, सिंगल सिलेबल। बच्चा सिंगल सिलेबल निकालना प्रारंभ कर देता, मा चा पा आ, इस तरह की आवाज निकालेगा बच्चा। यहाँ पे बात हो रही है 6 महीने। अब धीरे धीरे स्टेज इसमें आप देख रहे हैं, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे ने रोना प्रारंभ किया। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे थे स्पीकिंग, बोलने की, सॉरी यानी लिसनिंग की। सुनना तो प्रारंभ करता ही करता है, ठीक है, तो सुनना भी लैंग्वेज का एक पार्ट है। लेकिन अब स्पीकिंग पे आते हैं हम। ठीक है, तो बच्चे ने रोना प्रारंभ किया। 6 वीक की बात करें, कूकना प्रारंभ किया। 6 महीने की हम बात करें तो बलबलाना प्रारंभ किया, सिंगल सिलेबल निकालना प्रारंभ किया 6 महीने की अवस्था में, मा पा चा इस तरह से। ठीक, तो ये रही बात 6 महीने की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 महीने के बाद, यानी कि 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने मतलब 1 साल से लेकर 1.5 साल तक की अवस्था में। बिल्कुल इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 साल से 1.5 साल तक की अवस्था में बच्चा जो सीखता है वो एक वर्ड सीख जाता है, यानी कि 1 वर्ड। देखिए, हमने बात की 6 महीने की अवस्था में बच्चा बेबलिंग करता है, सिंगल सिलेबल बोलने प्रारंभ कर देता है, जैसे मा पा चा आ इस तरह से। लेकिन 12 महीने से 18 महीने तक की अवस्था, यानी 1 साल से 1.5 साल तक की अवस्था में बच्चा एक वर्ड प्रारंभ कर देता। कोई भी एक वर्ड बोलना वो प्रारंभ कर देगा, यानी कि एक शब्द, सिंगल शब्द पर उसकी पकड़ हो जाती है। अब यहां से भाषा डेवलपमेंट उसका होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, होना तो 6 वीक से ही हो गया, लेकिन यहाँ पे बच्चा एक वर्ड बोलेगा। जैसे हम बात करें भाई, पापा, चाचा, मामा, ठीक है, या माँ, इस तरह के एक वर्ड बोलना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो यहां से सीधे सीधे पेडागोजिकल एस्पेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वर्ड, यदि कोई बच्चा माँ पा चा इस तरह से सिंगल वर्ड बोल रहा है तो उसकी अवस्था कितनी रही होगी। तो उसकी एज यानी कि 1 से 1.5 वर्ष, महीने में भी दे सकता, 12 से 18 या फिर 11 से 19 इस तरह के महीने भी दे सकता है। तो 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा एक शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। ये रही एक बात। हमने बात की यहाँ पे 1.5 वर्ष तक की अवस्था। ठीक, अब हम बात करेंगे यानी कि 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा कितना सीख जाता है। यहां पर कहते हैं, हाँ जी, सारा का सारा इरेज करते हैं। चलो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1.5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा सिंगल वर्ड बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि एक कोई भी वर्ड बोलता है, जैसे माँ पा चा। इससे पहले हमने 6 महीने की बात की तो सिंगल सिलेबल माँ पा चा, लेकिन 1.5 वर्ष की अवस्था में, 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में एक एक शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे पापा, चाचा, मामा, अम्मा, इस तरह से। क्लियर? तो यहाँ से आई होप लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी तरह के यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक फ्रेंड्स, यदि आप और आपके फ्रेंड्स भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से लेकर नए नए क्लासेस कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात की 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था। अब बात करेंगे 2 वर्ष की अवस्था।
जैसे जैसे बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वो कितने वर्ड बोलता है, ठीक है। तो 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो बोलना प्रारंभ कर देगा, यानी कि 2 वर्ड्स। 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में 1 शब्द, लेकिन अब यहाँ पे 2 शब्द बोलना प्रारंभ करेगा बच्चा, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ना प्रारंभ कर देगा। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जोड़कर बोलना प्रारंभ कर देगा, जैसे मामा, पापा, चाचा, जोड़कर बोलना प्रारंभ करेगा 2-2 वर्ड, ठीक। सिंगल सिलेबल जैसे हमने बात की माँ, पा, ये 6 महीने में। 1 वर्ड जैसे मामा, पापा, 1 से 1.5 वर्ष। लेकिन अब यहाँ पे 2 वर्ड एक साथ बोलेगा, जैसे मामा एंड पापा। 2 वर्ष की अवस्था में 2-2 वर्ड को वो मिला के बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहना कि हमारा बच्चा या हमने जैसे एक्सपीरियंस किया, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जो बेसिक एकदम स्टैंडर्ड है ये है कि 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा 2 वर्ड को बोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे जल्दी बोलना प्रारंभ करते हैं, कुछ लेट, वो हो सकता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड की बात करें तो 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे 2-2 वर्ड बोलना प्रारंभ कर देगा, जैसे मामा, पापा, या फिर मामा, चाचा, ठीक है, या मामा, या फिर बाबा। तो कुल मिला के बच्चे की अब 2 शब्दों पर पकड़ हो जाती है और 2-2 वर्ड बोलना प्रारंभ कर देता है। ये बात कर रहे हैं हम 2 वर्ष की अवस्था तक। 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा सिर्फ एक वर्ड पे पकड़ कर पाता है और एक ही शब्द बोल पाता है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ तक हो गया, क्योंकि अब 2 वर्ड मिलाकर बोलने लग गया। अब किस अवस्था में बच्चा पूरा सेंटेंस यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस बोल पाएगा, ठीक। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये 3-4 जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है। तो अभी हम बोलने तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तब तक उससे पढ़ना नहीं आएगा और फिर लिखना नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आप घर पर ही पढ़ा रहे हो तो बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाएगा, लेकिन अवस्था की हम बात कर रहे थे, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 2 वर्ष के बाद, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स 2 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था है, मैंने बाल विकास की अवस्थाएं आई थिंक आपको करा दी हैं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं, सबसे पहले ये जो अवस्था थी हमारी 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पे मैं जो 0 लिख रहा हूँ तो आप 0 ना कहना, ये 0 का मतलब यहाँ पे जन्म से है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा इतना सीख पाता है, यानी कि 2 वर्ड को मिलाना सीख जाता है, ठीक। तो ये स्टेजेस की बात कर रहे थे हम, भाषा विकास की कौन सी अवस्था हो गई। सबसे पहले हमने बात की इन्फेंसी की। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था फ्रेंड्स यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था। कितनी? 2 से 6। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 वर्ष तक हमने जाना कि बच्चा 2 वर्ड प्रारंभ करता है, 2 वर्ड मिला के बोलना प्रारंभ कर देता है। अब 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जिसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। कौन सी अवस्था फ्रेंड्स? यानी कि प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज मतलब इस समय तक बच्चा स्कूल का स्थायी सदस्य नहीं होता। बेशक उसे स्कूल, आज मॉडर्न इंडिया की यदि हम बात करें या मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो बच्चे 2 से 2.5 साल से बच्चे मतलब स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो एकदम स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो ये प्री स्कूल एज है, क्योंकि स्कूल का स्थायी सदस्य बच्चा 5 से 6 वर्ष की अवस्था के बाद बनता है। तो हमने बात की बच्चा 2-2 वर्ड मिलाकर बोलना प्रारंभ कर देता है। प्री स्कूल एज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट
एज है भाषा विकास के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था है, तो वो हो गई सबसे महत्वपूर्ण भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ कर लेता है, सबसे ज़्यादा एकदम चरम सीमा पर होता है किसी भी बच्चे का भाषा विकास, यानी कि चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा चरम पर होता है। क्लियर, यानी कि चरम पर होता है किसी भी बच्चे का भाषा विकास अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में एकदम चरम पर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अवस्था है बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बच्चा लैंग्वेज बोलना सीख गया होता है, बोलना और समझना। ठीक है, हम बात करेंगे यानी कि बोलना और समझना, मतलब सुनना तो एक ही बात हो गई ना। जो भी उसके माहौल, उसके वातावरण में लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी वो अच्छी तरह से बोल सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास होता है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा शब्दों के साथ साथ अब यहाँ पे सेंटेंस इसमें बोलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, यानी कि वाक्यों में बोलेगा, एक एक छोटे छोटे वाक्य, और बच्चा अपने पेरेंट्स की बातें सुन सकता है और समझ सकता है। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। क्लियर, आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअल जो एज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास की एक्चुअल एज कौन सी है। ठीक है, तो भाषा विकास की जो एक्चुअल एज है वो अर्ली चाइल्डहुड है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा 6 वर्ष के बाद, तो बच्चे पर इतनी भाषा तो आनी ही चाहिए क्योंकि वो वार्तालाप, कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, बच्चा कम्युनिकेट कर सके, बोल सके। ठीक, 1-2 और इम्पोर्टेंट चीज हैं इस सेशन में, वो डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, तो 6 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चा लैंग्वेज को बोलना सीख गया होता है। अब लिखने की और पढ़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बच्चा सिर्फ भाषा को बोलना सीख गया। क्लियर, क्योंकि बोलना ही तो आना चाहिए भाई। अब एक और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है सिर्फ यानी कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन एक और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्मिथ, इनके अकॉर्डिंग क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनके अकॉर्डिंग किस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास चलता है, ये बात करते हैं 1, 2, 3 यानी पहले वर्ष में इन्होंने अलग तरह से वर्गीकृत किया है। पहले वर्ष में बच्चे के जो शब्द भंडारण क्षमता है वो कितनी होती है, दूसरे में कितनी और तीसरे में कितनी। तो ये बात करते हैं पहले वर्ष में जो बच्चे के शब्द भंडारण क्षमता होती है वो 3 वर्ड होती है। 3 वर्ड तक बच्चा सीख गया होता है। ठीक है, यानी वो कोई से भी 3 वर्ड सीख लेता है 1 वर्ष तक की अवस्था। यदि 2 वर्ष तक की अवस्था की बात करें तो ये मानते हैं कि 272 वर्ड वो बोल लेता है। मतलब किसी बच्चे की 2 वर्ष की अवस्था में जो वर्ड पावर होगी यानी कि शब्द भंडारण क्षमता होगी तो वो 272 तक लगभग वो बच्चा सीख गया होता है। उसके पास किसी भी भाषा के 272 वर्डों की भंडारण क्षमता होगी। ठीक, इसके बाद 3 की हम बात करें तीसरे वर्ष में तो ये मानते हैं 2072, कितने 2072, इनके अकॉर्डिंग 3 वर्ष की अवस्था में 272 वर्ड बच्चा सीख गया होता है। ठीक, तो ये स्मिथ के अकॉर्डिंग है, लेकिन बेसिक चीजें जो हमने एकदम स्टैंडर्ड हैं वो डिस्कस की। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। एक और बार देख लीजिए, स्मिथ महोदय के अनुसार 1 वर्ष में बच्चा 2 से 3 वर्ष की भंडारण क्षमता होती है, 2 वर्ष की अवस्था में 272 और 3 वर्ष की अवस्था में 2072। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, उसे हम डिस्कस करेंगे।
उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा जा रहा है। क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं, अलग अलग जो विचार प्रस्तुत किए हैं अपने अपने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। इसमें हम 3 की बात करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज यानी भाषा विकास से संबंधित कौन कौन से थ्योरी दी हैं या कौन कौन से विकास प्रस्तुत किए हैं। फ्रेंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की हम बात करें और नोम चॉम्स्की की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोम चॉम्स्की, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करें यहां पे वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अपनी अलग थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने भी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक, इन तीनों ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइगोत्स्की और पियाजे, इन दोनों का कंपैरिजन करके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड तक कितना डेवलपमेंट हो गया होता है किसी बच्चे का, वो हमने डिस्कस किया। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख कर बताएं, क्योंकि हर डाउट को हम पूरा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में उसे कर लेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये था पार्ट 1। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ठीक, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।